हेलो गाइस। आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एनिमेटेड इनपुट बनाते हैं विथ एचटीएमएल और सीएसएस। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसके लिए मैं पहले एक एचटीएमएल फाइल ले लेता हूँ। इससे हमारी फ्रंट एंड जोन में ही एक फाइल ले लेते हैं। फ्रंट एंड जोन में हमारा एक ले लेते हैं फाइल इंडेक्स डॉट html. That's already, let's say name register dot html. Let's say the html boilerplate. और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमको इनपुट बनाना है, लेट्स से हम फॉर्म ले लेते हैं। पहले एक इसका क्लास देते हैं फॉर्म, और हमको इसमें दो पार्ट बनाना है। बेसिकली हमको इसमें दो पार्ट बनाना है, एक साइड हमारा इमेज रहेगा, दूसरे साइड हमारा इनपुट रहेगा, राइट। तो हम इसको एक लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं, राइट। हमारा इसमें दो ड्यू रहेगा, दो ड्यू नहीं, एक इमेज हमारा लेफ्ट साइड रहेगा और एक हमारा एक्चुअली यहाँ पे पहले ड्यू लेते हैं। हमारा फॉर्म तो लेफ्ट साइड रहेगा, इसको हम लेट से कंटेनर क्लास देते हैं, और हमारा जो राइट साइड में रहेगा वो रहेगा फॉर्म। अब हम इसको एक स्टाइलिंग दे देते हैं, बेसिक स्टाइलिंग। लेट से पहले हम डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग रीसेट कर लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब हमको जो ये सेक्शन है हमारा कंटेनर, ये पूरा रहेगा, ये हमारा लेफ्ट पार्ट रहेगा, ये हमारा राइट पार्ट रहेगा। तो यहाँ से हम इसका इमेज एड्रेस उठा लेते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको, और हम यहाँ पे अब लेंगे हमारे इनपुट्स। तो लेबल में ले लेते हैं फॉर नेम एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर नेम। सेम उसी तरह हम कुछ और फील्ड लेते हैं, जैसे पासवर्ड ले लिया हमने, कंफर्म पासवर्ड ले लिया, उनसे पासवर्ड क्या ईमेल लेते हैं, नेम ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। टाइप रख देते हैं हम ईमेल, यहाँ पे भी हमारा ईमेल रहेगा नेम में, प्लेस होल्डर में ईमेल। और हम यहाँ थर्ड इनपुट पासवर्ड ले लेते हैं, टाइप रहेगा पासवर्ड, और राइट। अब हम इसको स्टाइलिंग देते हैं। अभी हमारा इनपुट दिख रहा है ऐसा, हमारे इनपुट आ रहे हैं ऐसे, हमको इसको राइट साइड में ले आना है। तो इसके लिए हमारा जो ये फर्स्ट कंटेनर है और ये जो दूसरा बॉक्स है, तो इसके पेरेंट में हमको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा ताकि साइड बाई साइड आ जाए। तो हमारा दो चाइल्ड है इसके कंटेनर के अंदर, एक इमेज है, एक फॉर्म है। तो इस फॉर्म को हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो दोनों चाइल्ड है वो साइड बाई साइड दिखने लगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही हमारा ये साइड में आ गया। अब हमको इस इनपुट्स को नीचे ले आना है। नीचे ले आने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म के अंदर जो लेबल है, एक्चुअली फॉर्म को ही डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते ही ये सारे इनपुट्स नीचे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसको एक मिन विड्थ देते हैं,
लेट्स से विड्थ, मिनी विड्थ ज़्यादा सही रहेगा। मिनी विड्थ इसलिए सही रहेगा कि लेट्स से अगर फ्यूचर में हमारा, अगर हमको ऐसा कंटेंट फॉर्म में रखना है जिसका साइज बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिक उसका साइज ले लेगा। अगर हम एक फिक्स साइज ले रख देंगे, तो उस केस में अगर हमारा कंटेंट बड़ा हुआ तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होने लगेगा और उसका यूआई बिगड़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक फिक्स्ड लेट्स से इसको नहीं, कंटेनर को हम दे देते हैं एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ लेट्स से 800 पिक्सल दे देते हैं एंड इसका देते हैं विड्थ और इन दोनों का विड्थ देते हैं 50%। और हमारा जो इमेज है उसका भी विड्थ रहेगा 50%, राइट। तो अभी हमारा ऐसा दिख रहा है। अब क्या करते हैं कि हम जो हमारा जो कंटेनर है इसको सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में ले आने के लिए हम क्या करते हैं कि बॉडी पे फ्लेक्स लगाएंगे। फ्लेक्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम उसको सेंटर में कर पाएँ हमारे कंटेनर को। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते ही हमारा सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। अब इसको वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम इसको करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। तो अभी क्या है कि हमारा बॉडी का जो कंटेंट है वो केवल इतना है, तो अभी सेंटर में है तो बट दिख नहीं रहा है। हम इसको सेंटर में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिन हाइट कर देते हैं 95 VH। तो अब हमारा प्रॉपर सेंटर में दिख रहा होगा ये। और अब इसको क्या करते हैं, लेट्स से कंटेंट को एक बॉक्स शेडो दे देते हैं। तो 0 1 px 2 px। बॉक्स शेडो का अगर प्रॉपर्टी आपको ना पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारा एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन में कितना शेडो जाएगा, वाई, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। और जो तीसरी वाली होती है वो हमारा ब्लर की होती है। और जो तीसरी चौथी वाली होती है वो स्प्रेड की होती है कि कलर कितना स्प्रेड होगा। ये हमारा ब्लर हो गया। ये हो गया कि कलर कितना स्प्रेड होना चाहिए, जो डार्क हमारा होता है वो कितना डार्क होना चाहिए और ये कितना ब्लर होना चाहिए। और ये हमारा एक्स वाई डायरेक्शन में कितना शेडो जाना चाहिए। तो ये है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, 0 1 px 2 पिक्सल। और इसमें क्या है कि हमारा जो स्प्रेड वाला वैल्यू, जो फोर्थ वाली वैल्यू वो ऑप्शनल होती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, 000 देते हैं। एक बार देख के देखते हैं कैसे लगता है। तो अभी क्या है कि इसका कंटेनर जो है ये फुल विड्थ ले रहा है। अच्छा, ये तो बॉडी में लगा दिया, मुझे लगा था कंटेनर में। तो अभी ऐसा आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा कंटेंट है, ये हम चाहते हैं कि ये वाला पूरा कंटेंट हमारा सेंटर में दिखे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वहीं फिर से हमको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। और ये इसका कंटेनर क्या है, इसका ये कंटेनर ये फॉर्म है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्म में लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं और अलाइन आइटम सेंटर करते हैं। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा सेंटर में। अब हम इनपुट को थोड़ा पैडिंग वगैरह देते हैं। तो अब क्या करेंगे कि हमारा जो इनपुट है, हालांकि बेस्ट तरीका होता है कि इसके रैपर का जो होता है उसके रिलेटिव हमको स्टाइलिंग देनी चाहिए। सो दैट अगर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट अगर इनपुट दे देते हैं, और अगर लेट्स से कि अगर इसी कोड को, इसी सीएसएस को आपने किसी एग्जिस्टिंग पेज में अगर यूज़ कर लिया, तो वहाँ के सारे जितने भी इनपुट रहेंगे सब पे कलर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि ये वहीं पे अप्लाई हो जहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम ले लेते हैं कंटेनर के अंदर जो इनपुट है उसके अंदर ही हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको इनपुट जितने भी है उसको पहले ही देते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। इसमें जो दो वैल्यू होती हैं, ये 10 पिक्सल जो होती है ये वर्टिकली होती है वाई डायरेक्शन में, ये हमारी एक्स डायरेक्शन में होती है, राइट।
हालांकि इसकी होती ये तो हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। और हमारी जो एक बाइंडिंग तो बेसिकली हमारी 4 वैल्यू इसमें जाती हैं, जैसे कि टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टॉप वाला आता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। और अगर हम 2 वैल्यू देते हैं तो उस केस में होता है टॉप होता है, टॉप और बॉटम, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट के लिए होती है, राइट। तो अभी क्या होता है कि अभी हमारा इनपुट ऐसा हो गया। आप क्या करते हैं, अ, अभी हमको इसमें मार्जिन देना है, मार्जिन बॉटम में, क्योंकि इनपुट्स के बीच में स्पेसिंग नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंटेनर है और लेबल, क्योंकि कंटेनर के अंदर लेबल पे ही तो हमारा लगा है, राइट। लेबल के बीच में स्पेसिंग है, स्पेसिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को दे देंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, राइट। अभी क्या है कि इनपुट हमारा छोटा है, तो इसको एक क्या करते हैं कि इसको और बड़ा करते हैं। लेट से इसको दे देते हैं, इनपुट हमारा जो होता है विड्थ दे देते हैं इसको 80%। अभी क्या हो रहा है कि 80% लिख में रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक अगर करें, लेट से इसको देख लेते हैं कि क्यों नहीं ले रहा है ये। तो अभी क्या करते हैं कि 80%, ओके। तो 80% ये किसका ले रहा है, ओके, ये लेबल का 80% ले रहा है एक्चुअली, राइट। तो इसकी बजाय हम दे देते हैं, लेट से इसको एक फिक्स्ड विड्थ दे देते हैं, मिन विड्थ, या फिर हम सभी को एक विड्थ ही दे देते हैं, विड्थ और से 180 पिक्सल। अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं, लेट से इसको 250 पिक्सल दे देते हैं, 250 पिक्सल, राइट। अब क्या हुआ कि हमारा ये जो बॉर्डर है इसको हमको रीसेट करना है, हम अपने अकॉर्डिंग अपना बॉर्डर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आउटलाइन नन, आउटलाइन जो होता है, जैसे हम फोकस करते हैं उसमें हमारे इनपुट पे एक आउटलाइन आता है। अभी क्या है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से आउटलाइन हटाते हैं तो देखो अभी क्या होता है, ये जो शैडो आ रहा है ये हमारा आउटलाइन होता है, इसी को हमने आउटलाइन नन किया है, राइट। और अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग देते हैं, बॉर्डर लेट से हम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे देना चाहते हैं। तो क्या हो गया, अभी हमारा इनपुट ऐसा हो गया, राइट। और और हमारा ये जो अंदर का टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर जो है, वो हमारा कैपिटल में होना चाहिए। तो इसके लिए आप मैनुअली भी कर सकते हो, सीएसएस से भी कर सकते हो, राइट। अगर सीएसएस से करना होगा तो हम प्लेस होल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज करने पे हमारा जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। अब क्या करता है कि हमारा फॉर्म तो बन गया, और अब बारी है इसको एनिमेट कराने की, राइट। अब क्या करते हैं, इसको एनिमेट कराते हैं। और एनिमेट कराने से पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक बिफोर में एक एलिमेंट लेंगे, और उसका जो प्लेस होल्डर रहेगा उसको बिफोर में सेट करेंगे। और जैसे ही वो फोकस करता है यूज़र, इसमें लेट से फोकस करता है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर का जो बिफोर वाला हमारा जो एलिमेंट रहेगा उसका पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ कर देंगे, यहाँ सेट कर देंगे, राइट। और जैसे ही वो ब्लर होता है, फोकस आउट होता है, उसका पोजीशन फिर से यहीं सेट कर देंगे, और फिर उसमें हम ट्रांजिशन लगा देंगे तो हमारा वो एनिमेट करने लगेगा। तो राइट, तो अभी क्या करते हैं कि हमारा जो कंटेनर इनपुट
फोकस पे इसका जो कलर है वो कर देते हैं ब्लू। एक चीज़ में ध्यान देने वाली थी कि हमने बॉर्डर ऑलरेडी लगाया है, राइट। अगर हम ये कलर नहीं देंगे तो ये कलर, अगर ये बॉर्डर कलर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर से ही उठाता है बॉर्डर, ठीक है। अभी के लिए क्या हो रहा है कि हमारा कलर ब्लू हो रहा है। अब हम क्या करने, हम इसको बॉर्डर में सेट करना चाहते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड फोकस में हमारा जो है इनपुट का बॉर्डर है वो ब्लू टाइप का हो जाए, राइट, फोकस पे। बट अभी हो क्यों नहीं रहा है ये, इनपुट फोकस। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर रहेगा। तो अभी हमारा ऐसा आने लगा, राइट। अब हमको करना है, अभी क्या हो रहा है कि ओके, तो अभी हमारा इनपुट का जो साइज उसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं फॉन्ट साइज, अच्छे 16 पिक्सल कर देते हैं, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि इसको एनिमेट कैसे करना है। तो हमने लॉजिक आपको बता दिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या है कि हमारा बिफोर जो है, अब देख रहे हो ये बिफोर हमारा उतना ही एलिमेंट पे है, ठीक, राइट। अब क्या करेंगे कि बिफोर, इसके बिफोर में हम सेट करेंगे और उसके बिफोर के कंटेंट में हमारा ये जो फॉर का एट्रीब्यूट है उसी का वैल्यू सेट कर देंगे उसमें। तो हमारा ये प्लेस होल्डर सेम टाइप से दिखने लगेगा, राइट। एंड उसी के लिए हमने जो ये फॉर में जो वैल्यू है और प्लेस होल्डर में जो वैल्यू है सेम टाइप की दी है, राइट। अब क्या करेंगे, कंटेनर लेबल बिफोर, बिफोर एलिमेंट, और इसका कंटेंट जो सेट करेंगे वो हमारा एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट इसका जो फॉर एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू उठाएंगे, राइट। एक बार देख लेते हैं हमारा इसमें आ भी रहा है कि नहीं। बिफोर में हमारा एट्रीब्यूट आ रहा है, ओके आ रहा है, राइट। बिफोर में देख लो ये हमारा सेट हो रहा है। फॉर के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो हमारे बिफोर में सेट हो जा रही है, राइट। जैसे यहाँ पासवर्ड, लास्ट वाले पासवर्ड सेट हुआ तो इसका जो फॉर की वैल्यू है वो पासवर्ड है, और इसी वाली वैल्यू को एट्रीब्यूट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसी के द्वारा लेके हम इसको यहाँ पे इसके बिफोर में सेट कर रहे हैं, राइट। अब क्या करते हैं कि इसको जो है यहाँ पे लाते हैं हम, राइट, और हमारा प्लेस होल्डर जो है उसको डिस्प्ले नन करते हैं। अब क्या करेंगे हम कि कंटेनर इनपुट के अंदर जो प्लेस होल्डर है, इनपुट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर को क्या करते हैं डिस्प्ले नन, या फिर ओपेसिटी 0 कर सकते हैं, राइट। प्लेस होल्डर, राइट, प्लेस होल्डर को ऐसे सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक ये डिस्प्ले नन तो नहीं हो रहा है, प्लेस होल्डर डिस्प्ले नन क्यों नहीं हो रहा है ये, यहाँ पे शायद मिल जाएगा फोकस के, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसकी ओपेसिटी अगर 0 करें, ओके, देन नाउ इट्स गॉन, अभी जा चुका है। तो हम ओपेसिटी 0 कर दिए इसके। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो लेबल है उसको करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको करेंगे टॉप से 50%। अच्छा, इसके लिए हमको इसको रिलेटिव बनाना पड़ेगा लेबल को, ताकि उसके ही रिलेटिव हमारा पोजीशन सेट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो लेबल है उसको बनाते हैं पोजीशन रिलेटिव बिफोर,
अब क्या करते हैं कि पोजीशन इसको बनाते हैं एब्सोल्यूट, टॉप से 50% और लेफ्ट से हमारा लेफ्ट से दे देते हैं 10 पिक्सल, राइट। और ये हमारा प्रॉपर सेंटर में आए उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इसको इग्नोर करना, ये ऑटोमेटिक फिल हो रहा है इसलिए वैसा आ रहा है, राइट। और टॉप 50%, अब इसको क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म, ऊपर से 50% ट्रांसलेट कर देंगे ताकि हमारा प्रॉपर सेंटर में आ जाए वर्टिकल डायरेक्शन में, -50%, राइट। अब प्रॉपर हमारा सेंटर में आ गया है। अब क्या करना है, पहले इसको कॉपी करके हमारा कोड में रख देते हैं, राइट, बिफोर के अंदर, ओके, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। तो अभी के लिए हमारा इतना काम तो हो गया है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, हम ऑटो फिल को पहले डिसेबल करते हैं इसमें, ठीक है, नहीं तो ये बहुत बेकार लग रहा है। अभी ऑटो फिल को डिस्प्ले नन ही कर देते हैं। ऑटो फिल ऑटो फिल ऑटो फिल की वैल्यू तो ऑटोमेटिक आएगी ही। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले इनकॉग्निटो हम खोल लेते हैं, वो सही रहेगा, वहाँ पे नहीं आएगा ये, राइट। तो अब क्या करते हैं कि इसको, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ये हमारा फोकस नहीं हो रहा, हमारा पॉइंटर देखो चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा एक एलिमेंट है और ये हमारा इनपुट है। यहाँ तक हमारे इनपुट, यहाँ तक हमारा एलिमेंट आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, देखो, राइट। यहाँ पे तो हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका पॉइंटर इवेंट पहले रन करेंगे ताकि इस पर कुछ हो ना पाए पॉइंटर का इवेंट, ताकि हमारा पूरा टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो यहाँ पे, राइट। और अब इसको क्या करेंगे, बिफोर को जो है कर देंगे पॉइंटर इवेंट्स नन, पॉइंटर इवेंट नन करेंगे तो अब हमारा इससे कोई इम्पैक्ट, ये कहाँ गया हमारा, ये है जो बना रहे हैं, राइट, इनकॉग्निटो में। तो अब क्या है कि हमारे इसमें देखो पूरा कर्सर ही आ रहा है, टेक्स्ट वाला कर्सर ही आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि जैसे हम इसको फोकस करें, हमको हमको इसको उठा के यहाँ सेट करना है, राइट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉट कंटेनर लेबल, अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है हैज़ करके, राइट, हैज़, हैज़ भी एक प्रकार का सिलेक्टर है, जैसे हैज़ किया आपने, राइट। अब क्या है कि अब आप लेबल के अंदर चले गए, राइट। आप लेवल के अंदर जाके आप चीज़ें चेक कर रहे हो कि इसके पास क्या, वो कंडीशन इसमें रख सकते हैं। अब इस हैज में आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं कि इसमें क्या आपको देखना है, और अगर कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा ये सी एस सप्लाई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैज़, उसके अंदर इनपुट जो है उस पर अगर फोकस हो, अगर उस पर फोकस हो तब क्या करना है, जो लेवल का बिफोर है, लेबल का जो बिफोर है उसका पोजीशन चेंज करेंगे हम, इसको टॉप से देंगे, टॉप से लेट से अगर 0 करते हैं, राइट, ओवर पे अगर 0 करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने फोकस किया देखो चेंज हो गया पोजीशन, राइट। अब हमको इसको क्या करना है, अभी इसको एनिमेट करने के लिए क्या करना है, हमको बिफोर को ट्रांजिशन भी दे देनी है, राइट, ट्रांजिशन ऑल, और इसमें टाइमिंग, राइट। अब देखोगे तो ये एनिमेट होता हुआ दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये देखो, ये जो बॉर्डर है उसके अंदर से जा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम, अब हमारे पूरा बैकग्राउंड तो वाइट है, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट का जो इस एलिमेंट का बैकग्राउंड है उसको भी हम वाइट कर देते हैं, राइट। उसके लिए अगर बिफोर का हम बैकग्राउंड वाइट करें, एस ट्रिपल एफ, बैकग्राउंड वाइट कर गया। अब क्या होगा, अब देखो सही लग रहा है, राइट। अभी क्या है, ये जो बॉर्डर है यहाँ पे सटा हुआ लग रहा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट और राइट से भी पैडिंग देंगे थोड़ा, तो पैडिंग 0 लेट से 5 पिक्सल देते हैं लेफ्ट और राइट से पैडिंग,
तो अब क्या होगा, अब सही दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा स्पेसिंग है, इधर से भी थोड़ा पैडिंग है, तो अब थोड़ा सही दिख रहा है। अब देखो, अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो फोकस है, बॉर्डर तो हमारा ब्लू है बट ये ब्लू नहीं है। अब यहाँ पे यूआई थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा बॉर्डर जैसा हो वैसा ही ये भी हो जाए, राइट। तो अब क्या करेंगे कि अगर फोकस हो तो इसका कलर भी वैसा ही हो जाए। तो इसके लिए हमें इसके अंदर तो आ ही गए हैं, इसका कलर भी कर देंगे ब्लू, राइट। अब जैसे ही हम इसको फोकस करेंगे इसका कलर भी ब्लू हो जा रहा है, राइट। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अब क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसका फ़ॉन्ट जो है, बॉडी का जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको पहले चेंज कर देते हैं सैंस सेरिफ पे। अभी हमारा थोड़ा सही दिख रहा है, राइट। अब हमारा इनपुट हो रहा है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है अभी। पैडिंग देखो, हमारा टेक्स्ट यहाँ से इसकी थोड़ा, ये जो हमारा टेक्स्ट है पैडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये अगर ये इसका जो पैडिंग है हमने 20 पिक्सल दे रखा है, इसके थोड़ा इसके इससे जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा तो यूआई सही लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो इनपुट में जो पैडिंग में 10 और लेफ्ट राइट से 20 दे रखी है उसको भी 10 ही कर देते हैं, राइट। तो अब क्या है, अभी भी थोड़ा उधर से दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट से इसको 12 देते हैं, 12 पिक्सल। अगर 12 पिक्सल देते हैं, अब जाके थोड़ा अभी भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको 13 देते हैं। 13 पिक्सल दे दिया हमने। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है ये। अभी सही स्टार्ट हो रहा है, राइट। अभी यहाँ से सही स्टार्ट हो रहा है। तो राइट, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमने अगर फिल है, अगर प्रॉपर्टी अगर इसमें कोई वैल्यू फिल नहीं है तब तो सही काम कर रहा है, बट अगर वैल्यू फिल है तब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब इसमें हम कंडीशन एक और लगाएंगे कि हमारे जो पोजीशन है, अगर इसमें वैल्यू कुछ है, अगर इसमें कुछ वैल्यू है तो ये जो है यहाँ पे पोजीशन इसकी यहाँ पे ना आए, राइट, उसकी टॉप पे ही रहे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉट कंटेनर अंडर लेबल अगर हैज़, उसके अंदर हैज़ इनपुट, एक होता है प्लेस होल्डर सेन सोन। अगर प्लेस होल्डर दिख रहा है, अगर प्लेस होल्डर दिख रहा है इसका मतलब उस पर फोकस नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे प्लेस होल्डर सोन, इसको प्लेस होल्डर पहले देख लेते हैं एक बार कैसा है, कैसे काम करता है। प्लेस होल्डर हमने यहाँ से हटाया था इसका स्टाइलिंग। तो देखो अभी कमेंट करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं प्लेस होल्डर काम कैसे करता है। तो अभी क्या हो रहा है, प्लेस होल्डर हमारे यहाँ पे आ रहा है, हमारा फोकस प्लेस होल्डर नहीं उठता, जैसे ही हम उस पर टाइप करते हैं कुछ वैल्यू तैसे ही प्लेस होल्डर गायब हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैल्यू है मतलब प्लेस होल्डर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे कि उसका पोजीशन ऊपर तभी तक रहेगा जब तक उसका प्लेस होल्डर शोन ना हो, राइट। मतलब कि नॉट प्लेस होल्डर शोन, राइट। और अब क्या है कि इसने कंडीशन, हमने हमारी कंडीशन इसमें आ गई। अब क्या है कि लेबल के बिफोर में, बिफोर को अब इसका पोजीशन क्या करते हैं कि पोजीशन इसका टॉप पे ही रहेगा, राइट, टॉप पे ही रहने देना है इसको। अगर इसमें वैल्यू टाइप कर देते हैं तो हमारा नीचे नहीं आना चाहिए, बट अभी भी ये क्यों आ रहा है। अगर फोकस है तब तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर फील्ड है तब तो नहीं आनी चाहिए,
उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको देखते हैं। ये नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें दो कंडीशन दे सकते हैं कि अगर फोकस हो और वैल्यू भी हो, वैल्यू हो नॉट प्लेस होल्डर सोन, प्लेस होल्डर यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, नॉट प्लेस होल्डर सोन, इसमें तो दिख जाना चाहिए। ओपेसिटी प्लेस होल्डर में हटा रखा है ना, ओके। काम कर गया ये। तो हमको करना क्या था कि अगर प्लेस होल्डर, इसमें देखो हमने कंडीशन लगाई कि अगर प्लेस होल्डर नहीं दिख रहा हो, प्लेस होल्डर नहीं दिखने का मतलब क्या है, प्लेस होल्डर अगर नहीं दिख रहा है मतलब उसमें कुछ वैल्यू है, और जब वैल्यू रहेगी तो वहीं तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। अगर वैल्यू हो तो उसको टॉप में ही रहने देना है, राइट, P4 को, और वहीं यहाँ पे हो रहा है, फोकस पे ऊपर चला गया। अगर वैल्यू है, राइट, वैल्यू है मतलब प्लेस होल्डर नहीं दिख रहा है, राइट, प्लेस होल्डर नहीं दिख रहा है मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू। अब क्या करना है, इसको टॉप में ही रहने देना है, जो टेक्स्ट है इसको टॉप में ही रहने देना है, राइट। अब ये हमारा कंप्लीट काम कर रहा है, राइट। ये प्रॉपर काम कर रहा है अब हमारा। ऊपर अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देंगे हेडिंग तो और अच्छा लगेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी, ऑब्वियसली H1 नहीं देंगे क्योंकि H1 तो हमारा मेन टाइटल का होता है, और फॉर्म तो हमारा किसी सेक्शन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देंगे रजिस्ट्रेशन, प्लीज रजिस्टर। अब हम इसको कर देंगे, अच्छा, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, दोस्तों ये भी सेंटर हो जा रहा है। तो अभी इसको क्या करते हैं कि डॉट कंटेनर यस टू मार्जिन बॉटम नेट से इसको दे देते हैं 15 पिक्सल। तो अभी हमारा ये ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसको ग्रेजियंट टेक्स्ट बनाएं तो और अच्छा लगेगा। इसको ग्रेजियंट टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक इमेज होती है बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, और हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे लीनियर ग्रेजियंट, लेट्स से रेड का ब्लू देते हैं। तो अभी देखते हैं कैसा आ रहा है, अभी ऐसा आ रहा है। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट नहीं आ रहा है, इसमें एक होता है बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी, लेट्स से ग्रेजियंट टेक्स्ट, इसमें बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, ओके, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट।
बैकग्राउंड फिल, ट्रांसपेरेंट, क्या प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड, टेक्स्ट फिल कलर, टेक्स्ट फिल कलर ट्रांसपेरेंट। ये अभी भी काम क्यों नहीं कर रहा है? बैकग्राउंड ने बैकग्राउंड दिया, फिर बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, और फिर हमने ये दिया बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट राइट, फिर कलर ट्रांसपेरेंट। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? लेट्स से क्या हुआ? इसे देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेट, ठीक है, हम इसका फॉन्ट साइज कम करते हैं, अच्छा इसको दे देते हैं 30 पिक्सल, और इसका मार्जिन बॉटम इसका हो जाएगा लेट्स से 20 पिक्सल राइट। अगर हम इसको ब्लू दे दें तो और अच्छा रहेगा, राइट। और ठीक, लेट्स से इसको मैंने जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया था, अभी ये गड़बड़ लग रहा है। अब फाइनली हम क्या करते हैं कि अभी इसको हम जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट ही रखते हैं, और हम पैडिंग की सहायता से इसको अलाइनमेंट सही फिक्स कर लेते हैं, अदरवाइज ये ब्रेक हो रहा है। तो अभी इसको क्या करेंगे, जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया था हमने उसको हटा देते हैं। तो अभी हमारा ऐसा आ रहा है, राइट। ये किस वजह से आ रहा है ऐसा? सेंटर में तो आना चाहिए इसको, फॉर्म के अंदर, अच्छा लेवल वैसा ही आ रहा है, फॉर्म, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है एक्चुअली, इसमें दो चीज़ें होती हैं देखो। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम रहता है तो उस केस में जस्ट अगर हॉरिजॉन्टली हमको अलाइनमेंट फिक्स करना है तो उसको अलाइन आइटम से हैंडल करते हैं। एक प्रकार से हमारा जो प्रॉपर्टी होती है उसको उल्टा करके करते हैं। अगर हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन नीचे है ऐसे, राइट, अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करा रखा है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम अलाइन आइटम सेंटर से फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वर्टिकल, इस केस में जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर ये वर्टिकल के लिए काम करेगा, राइट। और अलाइन आइटम हमको हटा देना है क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टली सेट नहीं करना है। अब हमारा सही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट से पैडिंग देते हैं, हमारा फिक्स हो जाएगा। या फिर अगर आपको इससे ही फिक्स करना है तो उस केस में हमको कंटेनर लेना पड़ेगा, ताकि ये हमारा ये कंटेनर में रहे, और फिर उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स से सही कर सकते हैं। अब इस केस में हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, राइट। हमारा प्रॉपर सेंटर में आएगा। अब इसको क्या हुआ, अच्छा इसमें मार्जिन बॉटम क्यों नहीं काम कर रहा है, देख लेते हैं एक बार। लेबल को जो हमने मार्जिन बॉटम दिया वो काम नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, अभी क्या है कि इसको इनलाइन, अभी क्या है ये लाइन एलिमेंट है। पहले क्या था कि हमारा ये जो लेबल था ये फ्लेक्स का चाइल्ड था, फ्लेक्स आइटम था, उसके इसमें फ्लेक्स आइटम की तरह काम कर रहा था। और फ्लेक्स आइटम जितने भी होते हैं हमारे वो डिस्प्ले ब्लॉक की तरह काम करते हैं। अभी क्या है कि हमारा ये डिव का अभी चाइल्ड हो गया, अभी ये फ्लेक्स आइटम नहीं रहा, अभी इसके इसमें फ्लेक्स आइटम केवल डिव है।
तो अभी क्या है कि हम इसको मैनुअली डिस्प्ले लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक या फिर ब्लॉक कर सकते हो। तो हम ब्लॉक करते हैं इसको। लेवल जो है डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। अब क्या हुआ कि विड्थ इसको अच्छा इसका ठीक है। इसका क्या है, अभी क्या है कि ये पूरा विड्थ ले रहा है उसके इसलिए वो अभी उसके अकॉर्डिंग तो सेंटर में है, क्योंकि कंटेंट इसका जो है यहीं तक आ रहा है। अब ये फुल विड्थ अभी इसका है तो सेंटर में कहाँ जाएगा, अभी तो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, विड्थ विड्थ तो उतना ही हो जिसका इसका मैक्स कंटेंट हो, राइट। विड्थ ले देते हैं 80%। ओके 80% दे देते हैं। 80%। ओके अभी क्या है कि क्लास कंटेंट देते हैं इसको, और हमारा क्या आता है कि कंटेंट इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कराना पड़ेगा और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा, राइट। अब जाके प्रॉपर सेंटर में है ये। तो डॉट कंटेनर डॉट कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये अब हमारा प्रॉपर काम कर रहा है एनिमेशन एनिमेटेड इनपुट, राइट। तो ऐसे आप एनिमेटेड इनपुट बना सकते हैं। एक हमारा ये हमारा सही नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा बॉर्ड राउंडर देते हैं और उसका बॉक्स साइड थोड़ा सा हल्का देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम जाएंगे कंटेनर पे, कंटेनर इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8 पिक्सल और यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा सा हल्का कलर। हाँ इतना सही है। और अब भाई हमारा सही दिख रहा है पूरा, राइट। अभी क्या हो रहा है कि ये इमेज बाहर जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इस बॉक्स को ओवरफ्लो हिडन कर दो या फिर इमेज का ही ये जो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर है उतना राउंडेड कर दो। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ओवरफ्लो हिडन, राइट। अब ये हमारा प्रॉपर सही काम कर रहा है। इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, राइट। सो this was how to create an animated input. Thanks for watching.